रमैया ने छोटी बहन को सांत्वना दी। हम लोग गांव छोड़कर चले जाएंगे, कहे उससे कहा। मामाओं के पास जाएंगे, कह समझाया। वन्नम्मा ने हाँ कहा। प्रातः ही उठकर दोनों खेतों के मेड़ों से होते हुए बड़े नाले के पास स्थित इमली के पेड़ के नीचे बैठ गए। अंगल कुदरू से वेटपालम आदमी औरत चलकर आया जाया करते थे। जचकी वाली स्त्रियां, छोटे बच्चों को गोद में लेने वाली स्त्रियां, एक क्या सभी चौड़े पैंदे वाली नाव से नाले को पार किया करते थे। मामा के पास अंगल कुदरू जाने के लिए यह नाव एक ही है, इसलिए पार किया जा सकता है। ऐसा सोच बड़े नाले के पास दोनों रुक गए। बड़े नाले से तात्पर्य बकिंघम कैनाल। छोटी नाव से उस पार से इस पार लोगों को, भेड़ों को, बकरियों को, साइकिलों को पहुंचाया करते थे। बड़ी नाव से पास पास के गांवों को, लोगों को, मक्का, सामान आदि को रवाना किया करते थे। सवेरे से पेड़ के नीचे बैठे रामैया और वन्नम्मा से उस नाव वाले दादा ने शाम को बच्चों से पहल की। खाने को भात दिया, उन्हें सुलाया। सौतेली माँ के व्यवहार के बारे में उस नाव वाले दादा को मालूम था। सवेरे अंगल कुदरू में उन्हें उतारा, चमारों की बस्ती को दिखाया। 2 फलांग की दूरी पर वह बस्ती थी। वे उस ओर दौड़ पड़े, मामाओं के पास जा पहुँचे। चित्रंकुलू और पेद्दंकुलू बच्चों से हिल मिल गए, उनके साथ खेल खेला, उनके साथ सोए, भोजन किया। ठीक समय पर सब सो गए। यहाँ मारने पीटने और गाली देने वाले कोई नहीं थे, काम करने को कहने वाले भी कोई नहीं थे। 4 साल की वन्नम्मा को झाड़ू देकर बुहालती देख मामियाँ उसके हाथ से झाड़ू लेकर आंचल से आंसू पोंछने लगी थी। रामैया अपने मामाओं के घर में छोटे मोटे काम करने लगा था। यह देख उन्हें वह बहुत भाया। 7वें साल गांव में किसान के रूप घर में जानवर चराने के काम में वह लग गया था। रेल की सड़क के पास, नालों के पास, गंदे नाले के पास, बैलगाड़ियों के जाने वाले मार्ग के पास, जहाँ कहीं भी हरी घास दिख जाए वहाँ इन पशुओं को चराना होता था। पर हाँ, खेतों में इन जानवरों को जाने नहीं देना चाहिए था। सायंकाल होते ही घर को लिवा लाकर आंगन में उन्हें बांध देना होता था। रामैया सवेरे ही भोजन कर जानवरों को चराने के लिए ले जाने के बाद सायंकाल पशुओं को बांधकर भोजन कर आंगन में ही सो जाया करता था। साल में 2 जोड़ी कपड़े सिलवा कर वे दिया करते थे, चड्डी कमीज के साथ। साल में 2 बोरे धान का वेतन था। वह क्रमशः बढ़ते बढ़ते साल में 10 बोरे हो गए थे। हर साल धान के बोरे लाकर मामाओं के घर में रखा करता था। छोटी बहन का विवाह उससे आई आमदनी से ही उनके किया था। तब तक रामैया 16 साल का हो गया था। खुद भी शादी करने की सोची, लेकिन किसी ने भी शादी कर लो उससे नहीं कहा। उसकी उम्र के बच्चे मामाओं के घर में नहीं थे, अतः उन्होंने कोई जल्दी नहीं की। उसके बाद 7 साल होने पर भी रामैया की शादी नहीं हुई। अपनी कन्या से तुम्हारा विवाह करेंगे कहने वाले भी कोई नहीं थे। मैं रामैया से शादी करूंगी कहने वाली भी कोई ना थी। बेटे की शादी करने के लिए माँ बापू भी नहीं थे। माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी और बापू जीवित होकर भी मरे के ही समान था। मामाओं के रिश्तों के लिए खोज खबर करने पर जमीन जायदाद रहित, माँ बाप रहित अनाथ को अपनी कन्या देने को कोई तैयार नहीं हुआ। उसको चाहने वाली लड़कियां थीं भी तो शूद्रों की थी, चमार जाति की नहीं थी। रात दिन खेतों में मजदूरी की तरह रहते हुए आंगन में सोने वाले रमैया को चमारों की बस्ती और वहाँ की लड़कियों ने ध्यान से देखा भी नहीं था और वह चमारों के लिए होकर भी नहीं के बराबर था।